शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को यहां पर पलट दिया है। सो पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय की 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसमें शिक्षकों के नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। और यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला जो है वो रद्द कर दिया है। पहले से जो डीएलएड को यहाँ पर मान्यता मिली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया, रद्द कर दिया है। तो अब जो बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें 18 माह के जो डीएलएड करने वाले हमारे साथी हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। जो पहले से बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई है उस पर यह किसी प्रकार भी लागू नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया हुई है उसको लेकर के हमारे साथी लगातार फोन कर रहे हैं कि क्या उस पर लागू होगा, या अभी जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है जिसमें परीक्षा होनी है क्या उस पर लागू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल इस पर तो लागू होगा ही। बीपीएससी टीआरई 2.0 पर यह फैसला बिल्कुल लागू होगा, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1.0 पर यह फैसला लागू हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएड और डीएलएड के मामले में बीपीएससी के तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। उसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि बाद में जो भी फैसला आएगा इस बहाली पर लागू होगा। चाहे वो रिजल्ट में शामिल भी हो जाते हैं और बाद में ये फैसला आएगा कि उनको रिजल्ट में शामिल नहीं करना है तो स्वाभाविक है उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार से अब ये फैसला अचानक आ गया है तो स्वाभाविक है कि जो रेगुलर डीएलएड करने वाले हमारे साथी हैं वो जाएंगे न्यायालय या वो जाएंगे कार्यालय और जा करके बताएंगे कि 18 माह वाले जो साथी हमारे डीएलएड किए हैं उनको छांटा जाए। तो स्वाभाविक है कि सरकार या विभाग या आयोग उनको छांट के फिर से रिजल्ट जारी करेगी। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का रिजल्ट फिर से प्रकाशित होगा। स्वाभाविक हो सकता है क्योंकि यदि 18 माह के डीएलएड करने वाले साथियों की संख्या यदि 500, 1000, 2000, 3000 हो सकती है तो स्वाभाविक है कि ये रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। और इसमें तो बहुत सारे साथी हमारे योगदान भी कर लिए हैं, यानी कि विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अब जा रहे हैं और इस प्रकार का ये फैसला आया है तो स्वाभाविक है बहुत हतोत्साहित होंगे, बहुत परेशान होंगे, क्योंकि यह फैसला उनको अब बाहर निकाल सकता है। आगे देखिए जो भी होगा आपके हित में ही होगा। पहले भी हित में ही हुआ था, अब भी हित में ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है।